यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ कैपिटल P इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 देन फॉर्म दी सेट P क्रॉस P क्रॉस P। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से A क्रॉस B क्रॉस C निकालते हैं। तो इसी तरह से P क्रॉस P क्रॉस P निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, P एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2। तो हम निकालेंगे सबसे पहले P क्रॉस P। तो P क्रॉस P क्या होगा, सेट ऑफ 1 2 क्रॉस सेट ऑफ 1 2। तो कैसे पेयर बनेंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो P क्रॉस P में कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। अब इसके बाद हम P क्रॉस P निकालना चाहेंगे। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो P क्रॉस P, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, ये हम निकाल चुके हैं, ये रहा। इसको ऐसे लिख देंगे सेट को क्रॉस P, तो P के 2 एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2। ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ये अभी हमने फाइंड किए थे, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो आप देखेंगे अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने एलिमेंट इसमें हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, 1 2 3 4 इंटू 2। तो 8 एलिमेंट्स टोटल बनने चाहिए। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें पेयर है, पहले से एक पेयर है, तो जैसे ही थर्ड एलिमेंट आएगा तो इसमें 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। आपको पता है, पीछे मैंने बताया था A क्रॉस B क्रॉस C में हमेशा ऑर्डर ट्रिपलेट्स ही होते हैं। कैसे करना है, तो ये एलिमेंट जब इसके साथ अटैच होगा तो 1 1 1 हो जाएगा, ये रहा। फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ भी आ सकता है, 1 1 2, ये रहा 1 1 2 1 2 1, उसके बाद 1 2 2, उसके बाद 2 1 1, उसके बाद 2 1 2, उसके बाद 2 2 1, और उसके बाद 2 2 2। तो देखें आपने 8 एलिमेंट्स बनेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A क्रॉस B इक्वल टू सेट ऑफ P Q, दूसरा एलिमेंट है P, थर्ड एलिमेंट है M, Q, और फोर्थ एलिमेंट है M, R। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दी सेट A क्रॉस B, और आप देख रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में है। फाइंड A क्रॉस B। तो आपको बताना है A और B सेट्स क्या होंगे। तो सिंपल, ये रिवर्स चलेगा क्वेश्चन। वी हैव A क्रॉस B, ये दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसमें, है ना, वो उसके एलिमेंट किसके होते हैं, A को बिलोंग करते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसको बिलोंग करते हैं, ये B को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो A को बिलोंग करेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो B को बिलोंग करेंगे। तो A क्या आएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स P और M, क्योंकि एक ही बार लिखना होता है आपको P और M। और B क्या आएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो वो क्या है, एक Q और एक R, Q और R। तो ये सिंगल टाइम लिखेंगे Q और R। तो सेट ऑफ Q एंड R, और इसका आंसर क्या है, सेट ऑफ P को। वेरी गुड, यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ P इक्वल टू सेट ऑफ A, B, C एंड Q सेट इक्वल टू सेट ऑफ R, एक ही एलिमेंट है इसमें 1 R, फाइंड P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। इज़ P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल नहीं होते कभी भी। चलिए देखते हैं। वही है, P दिया हुआ आपको जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं सेट में, A, B, C, और Q जो सेट है उसमें क्या एक ही एलिमेंट है R। तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, सेट ऑफ A B C क्रॉस R। तो कैसे बनेगा, A, R, B, R और C, R। तो A, B, R, C, R। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q। अगर हम Q क्रॉस P निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, पहले R आएगा फिर इसमें A B C आएगा। पेयर कैसे बनेंगे, RA, RB, RC। वेरी सिंपल। और आप देख पा रहे हैं ये दोनों सेट्स आपके इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कैपिटल R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, what do the Cartesian products R, R and R represent। बेटा ये आपके पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट है और ये 3 सेट्स है, और सेट आपका सेम है R, और R क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो हम कहेंगे वी हैव R क्रॉस R। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A B भी लिख सकते हैं, XY भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के XY लिखेंगे क्योंकि हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लेन में वो XY की फॉर्म में होते हैं। तो R क्रॉस R को हम लिख सकते हैं X, Y सच दैट। तो R क्रॉस R वो सेट है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं XY, जिसमें X और Y दोनों किसके मेंबर हैं, रियल नंबर। क्योंकि दोनों सेट सेम है तो यहाँ एक ही R आएगा, X, Y बोथ आर थी रियल नंबर्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आपने देख लिया यहाँ पे XY है और XY दोनों ही रियल है, रियल इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं R क्रॉस R इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन XY प्लेन।
तो आप देखेंगे 1 2 2 3 3 4 ये पॉइंट्स रियल पॉइंट्स बनेंगे किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तो दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आल्सो आर कोमा आर क्रॉस आर। अभी आपने सीखा बिल्कुल वैसे यहाँ होगा, वहाँ हम प्लेन की बात करेंगे, यहाँ हम स्पेस की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट आपका और ऐड हो जाएगा, वहाँ एक्स वाई था, या एक्स वाई जेड आ जाएगा। और एक्स वाई जेड जो 3 एलिमेंट्स हैं ये किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल आर, इसके मेंबर होंगे। तो क्लियरली अगर आप यहाँ से देखें तो आप बता सकते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स किस में होते हैं, स्पेस में होते हैं। तो आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। तो ये वो सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा सेट जो हमारे स्पेस में होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू द सेट ऑफ 1 2 3। बी सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 3 4, और सी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर 1 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सेकंड पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, थर्ड पार्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी, थर्ड पार्ट दिस वन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, एंड द फोर्थ पार्ट इज दिस वन ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो वेरी सिंपल, आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, उसके बाद फिर क्रॉस को सोल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर इसको इसके साथ इंटरसेक्शन और यूनियन निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट है इसमें 3 4 एलिमेंट्स हैं, सी सेट है इसमें 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा। नाउ बी सेट क्या है 3 4, सी सेट क्या है 4 5 6, कॉमन कौन सा एलिमेंट हुआ 4। तो बी इंटरसेक्शन सी इज ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट। नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की ए सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी सेट क्या है हमारा 4। अब इसका क्रॉस कर देंगे कैसे, 1 4 2 3 3, 2 4 एंड 3 4। तो क्या आएगा 1 4 2 4 एंड 3 4, 1 4 2 4 एंड 3 4, खत्म। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी भी एक सेट ही बना, देखिए आप इधर। उसके बाद निकालते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी, ए का सेट है 1 2 3 और बी सेट है 3 4। अब कैसे बनेगा, इसमें पेयर्स बनेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। इसी तरह से ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सी में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 × 3 9 एलिमेंट्स बनेंगे। कैसे 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6 3 4 3 5 3 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे देयर आर 9 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस सी। अब हमें करना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करना है। तो देखिए इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन आने वाले हैं। देखिए एक तो 1 4 दिखाई दे रहा है दोनों में, उसके बाद 2 4 है, यहाँ भी आपके पास 2 4 है, और उसके बाद देखेंगे 3 4 है यहाँ पे, और यहाँ भी 3 4 है। तो दीज आर दी 3 एलिमेंट्स विच आर कॉमन। तो अभी देखते हैं। यस बेटा, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी देयर आर 3 एलिमेंट्स। अभी मैंने बताया था आपको 1 4 2 4 3 4। तो ये सेट बन जाएगा इन एलिमेंट्स का। आल्सो अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जो भी हमने ये फाइंड किया, इन्हीं का यूनियन निकालना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो जब आप दोनों में यूनियन करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको एक ही बार लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ 12 एलिमेंट्स आएंगे। ये आपको देखना होगा कि इसमें कंबाइन करके एलिमेंट्स को लिखना है। तो ये आएगा 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। वेरी सिंपल। नाउ फोर्थ पार्ट में हम सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी सेट है 3 4 का, और सी सेट है 4 5 6 का। जब इसका यूनियन करेंगे तो एक सेट बनेगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे 3 4 5 6। नाउ ए के साथ क्रॉस करना चाहेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो कैसे बनेगा 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 × 4 12 एलिमेंट्स बनेंगे। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे आ सकते हैं, जिसमें आपने क्या करना होता है, एक तो यहाँ पे ए क्रॉस है ना, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह से ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालने के लिए कह सकता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें सेट्स में आपने जो ऑपरेशंस किए थे उसको हम क्रॉस के साथ
कंबाइन कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पता होना चाहिए यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद उसका क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है बेटा।